उम्मीद आपको थी बहुत दिनों से बारिश की, और ये उम्मीद अब ऐसा लग रहा है कि पूरी होगी उन भागों में भी जहां पर बारिश नहीं हो रही थी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बहुत बहुत मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 18, 19 और 20 अप्रैल को संपूर्ण भारत के मौसम में कितना बदलाव हो सकता है, आइए जानते हैं। एक WD उत्तर भारत में पहुंचा है जो काफ़ी प्रभावी है, और इसका असर आज से लेकर अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर रहेगा। और जब इस सिस्टम का इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बनेगा, यानी इससे प्रेरित होकर, इससे इसके प्रभाव में आकर एक सर्कुलेशन प्लेन्स में बनता है। आमतौर पर ये फेनोमेना है जब भी कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए WD उत्तर भारत में पहुंचते हैं, काफ़ी प्रभावी होते हैं। तो इनके साथ एक सर्कुलेशन बनता है प्लेन्स में, जो कि सेंट्रल पाकिस्तान, एडजॉइनिंग राजस्थान या पंजाब होता है। और जब ये सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप होता है तो ये सर्कुलेशन अरबियन सी की तरफ से मॉइस्चर लेकर आता है। तो जब एक तरफ से अरबियन सी का मॉइस्चर रहेगा, दूसरा पहले से आ रहा कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी का मॉइस्चर है, तो इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश होती है। तो अब आपको बता दें कि आज यानी 18 अप्रैल को दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा और तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, साथ ही साथ दिल्ली NCR के शहर गुरुग्राम, फरीदाबाद और उत्तर में करनाल से लेकर पानीपत, सोनीपत और जो उत्तरी इलाके हैं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन भागों में बारिश हो सकती है। इधर पहाड़ी इलाकों में आप देखें तो जितनी बारिश एक्सपेक्टेड दिख रही है आपको, ये चूंकि दिन भर का है, 24 घंटे का है और क्यूमुलेटिव है, तो इसमें आप देखेंगे कि कभी कभी जो इंटेंसिटी है बारिश की वो कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर लाइट भी हो सकती है, कुछ स्थानों पर मॉडरेट बारिश भी हो सकती है, और आज रात में हो सकता है कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा भी पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर में खास तौर पर देखने को मिल जाए। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी मध्यम से तेज़ वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। और इस दौरान जब बारिश शुरू होगी शाम के समय, उस दौरान आंधी तूफान की घटनाएं भी प्री मानसून वर्षा में हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल तराई वाले रीजन में पूर्वी दिशा की हवाएं हैं, थोड़े बहुत बादल डेवलप हो सकते हैं। यहाँ सहारनपुर और रामपुर, बरेली से लेकर शाहजहांपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा समेत ये जो पूरा क्षेत्र है, साथ ही साथ बिहार के क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल डेवलप होंगे। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, भागलपुर में बादल बनेंगे और बारिश भी होगी। पटना और वैशाली समेत जो अंदरूनी हिस्सा है उन भागों में अभी फिलहाल मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन डेवलप हो सकते हैं बादल। झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी और दक्षिणी आगरा से लेकर जो महोबा, झांसी, ललितपुर, कानपुर, लखनऊ का रीजन है, यहाँ तक कि सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, इन सभी भागों में लगातार पश्चिमी दिशा की शुष्क और बेहद गर्म हवाएं चलती रहेंगी। तो इन गर्म हवाओं के कारण, इन शुष्क हवाओं के कारण यहाँ पर लू का प्रकोप लगातार जारी रहेगा, और यही कंडीशन आपको दिखेगी मध्य प्रदेश के सेंट्रल रीजन में, इंक्लूडिंग ग्वालियर, खजुराहो, विदिशा, भोपाल, सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर और जबलपुर के पश्चिम में, जबलपुर से लेकर जो नीचे का हिस्सा है दक्षिण पूर्वी, उन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बैतूल और रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, इन सभी भागों में ड्राई वेदर और हॉट वेदर रहेगा। इसी तरह से दक्षिणी राजस्थान में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जब यहाँ से मॉइस्चर आ रहा है तो थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। गुजरात में, सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं बादल बन सकते हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में आइसोलेटेड प्लेसेस पर, जबकि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश होगी आज, और पूर्वोत्तर भारत में तो आप देखिए लगातार बारिश का सिलसिला यहाँ पर बना ही हुआ है, टूटता ही नहीं है, और बारिश यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा हो रही है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है, इंक्लूडिंग उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये तो आज की कंडीशन है। और कल की कंडीशन हम देखिए अगर 19 अप्रैल की, तो यहाँ पर भी आप देखिए 19 अप्रैल को भी कंडीशंस रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी बारिश। यहाँ पर कश्मीर से लेकर और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर उत्तराखंड के बीच में इंटेंसिटी आज की तुलना में कल थोड़ा और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बारिश जो होगी इससे टेम्परेचर काफ़ी नीचे आएंगे। दिन और रात के थोड़ा कम नीचे गिरेंगे, लेकिन दिन के तापमान में काफ़ी गिरावट होगी और मौसम काफ़ी सुहावना हो जाएगा। और यहाँ पर जो पानी की ज़रूरत है वो भी फिलहाल पूरी होगी। प्लेन्स में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली तक इन भागों में बादल डेवलप हो सकते हैं और कहीं कहीं पर गर्जना भी हो सकती है। साथ ही साथ जो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और उधमपुर का क्षेत्र है उत्तराखंड में, इन भागों में भी प्री मानसून वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जबकि मध्य प्रदेश पर आप देखें तो मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, पूर्वी और
कह सकते हैं सेंट्रल यूपी, साथ ही साथ महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव रहेगा। ये हवाएं तेज़ रहेंगी, लेकिन इन हवाओं के साथ मॉइस्चर भी आ रहा है, तो थोड़े बहुत बादल, जैसा आमतौर पर इससे पहले था कि ड्राई वेदर लगातार बना हुआ था और इस तरह से तेज़ हवाएं जब दिखती थी तो भीषण हीट वेव कंडीशन होती थी। कंडीशन ऐसी रहेगी दोपहर तक, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ पर मॉइस्चर आ सकता है, तो इन रीजन्स में भी कहीं कहीं पर अचानक प्री मानसून वर्षा वाली, धूल भरी आंधी वाली गतिविधियां हो सकती हैं और बूंदाबांदी के साथ हल्की वर्षा भी हो सकती है। बिहार में बारिश बढ़ जाएगी कल 19 अप्रैल को, और झारखंड में भी बारिश बढ़ जाएगी। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में तो पहले से ही बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर में काफ़ी ज़्यादा वर्षा कल भी हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना है, और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश की संभावना है। इंटेंसिटी भले बहुत कम रहेगी। केरल में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा जारी रहेगी। उसके बाद हम 20 अप्रैल की स्थिति देखते हैं। पहाड़ों पर 20 अप्रैल को भी व्यापक वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। मैदानी इलाकों में देखिए, दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी इलाकों में, गुजरात में भी, क्योंकि यहाँ पर लगातार मॉइस्चर आ रहा है तो इस वजह से, और गर्मी बनी हुई है, इस वजह से गुजरात में भी पूर्वी राजस्थान, कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर डूंगरपुर, सीहोर, जालौर और प्रतापगढ़, माउंट आबू का जो ये रीजन है, उदयपुर का, इन भागों में कुछ स्थानों पर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू में, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, हरियाणा, पंजाब तथा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, आगरा और मथुरा में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। अलीगढ़ में भी बारिश हो सकती है। इसी तरह से वाराणसी में भी और लखनऊ के बीच में भी कुछ बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप देखेंगे 20 अप्रैल को पूरे भारत में। आप इस मैप में देखिए तो बहुत जगहों पर सिचुएशन बदल रही है, और ख़ासतौर पर ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है लगातार प्रभावित हो रहा है। जिस तरह से आप मेरा हाथ दिख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये रीजन, और साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में भी गर्मी काफ़ी रह रही है। लेकिन अब आप देखेंगे कि इन सभी भागों में कई जगहों पर प्री मानसून वर्षा होगी, और ये जो प्री मानसून की राहत है ये 20-21 अप्रैल के बाद भी जारी रह सकती है देश के कई राज्यों में, देश भर में। तो इस तरह से बदलाव आप देख सकते हैं अगले 3 दिनों के दौरान, और अचानक क्या कुछ बदलेगा इस पर मेरी नज़र रहेगी और आपको अपडेट भी करता रहूँगा मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।